Hello students, today we are going to start a topic integration. जैसा कि आप लोग को पता, हाँ, आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। तो इसके पहले कुछ टॉपिक आपको पहले से पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज वी आर डिफरेंशिएटिंग साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? कॉस एक्स। तो अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इफ वी इंटीग्रेट cos x देन वी गेट sin x एज अ रिजल्ट। तो ये बात आपको पहले से कुछ बातें पता होना चाहिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को cos x मिल जाएगा। जो आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग 3 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय पार्ट्स, जो कि स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड लगता है, एंड बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एंड इग्नोर माय हैंड राइटिंग, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है तो ध्यान मत दीजिएगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ बात और, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आपको याद नहीं चाहिए, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x एंड ऑल अदर इंटीग्रेशन फार्मूला। तभी आप इस लेक्चर पे जंप करिएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। The second one is by using by parts, and the third one is by using partial fraction. इसमें से सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इजी है, ठीक है, मतलब आप लोग यूज कर सकते हो। बाय पार्ट्स थोड़ा हार्ड है, तो कोशिश करेंगे उसको हम लोग अच्छे से समझने का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोशिश करना कि इंटीग्रेशन में आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि हम लोग कहाँ पे किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि हम लोग अपने रिजल्ट तक जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। और एक बात, बाय पार्ट्स में मैंने क्या किया है, आने वाले लेक्चर में आपको दिखेगा कि मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन रख लिया है, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी होगा कि बाय पार्ट्स किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच के साथ पढ़े। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। और आप लोग कोशिश करना कि मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद पहले 1 मिनट खुद से प्रैक्टिस करो, फिर आगे मेरा सॉल्यूशन देखो। तो द फर्स्ट वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा मेरा राइटिंग को भी इग्नोर करना, राइटिंग अभी सही से बन नहीं रहा है। सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज दिस इंटीग्रेशन, हमको क्या करना है, cos x अपॉन sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो इसमें किसी चीज को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट्स सपोज दिस इज z, दिस इज t, एनीथिंग यू कैन एज्यूम इट। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, sin x को कुछ z एज्यूम कर लेता हूँ कि sin x को मैंने z मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, z को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करेंगे, z को x के टर्म में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इधर भी क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आई थिंक cos x होता है। अब एक बात आप लोग को पता है कि जो चीज LHS में मल्टीप्लाई में है वो RHS में जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, जो चीज इस साइड डिवाइड में है RHS में जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या dz यहाँ डिवाइड में है, हाँ है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे आप
हायर क्लासेस में जाओगे तो हायर क्लासेस क्या, आप अभी ये सीखो। वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एक्चुअल डिवीजन नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग को चलता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना अपने इंटीग्रेशन को। क्या यहाँ पे आपको cos x इंटू डी एक्स दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, cos x इंटू डी एक्स दिख रहा है। उसके जगह पे क्या हम लोग dz सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसके जगह पे मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? dz सब्सटीट्यूट कर दिया। अच्छा, मैंने sin x क्या माना हुआ है? z माना हुआ है, तो यहाँ पे 1/z हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइए 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/z का इंटीग्रेशन आई थिंक log z होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखना जरूरी होता है, तो मैंने एक सी लगा दिया, ठीक है। अब फिर देखो इसी में, क्या z मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में कहीं था? नहीं था, मैंने z एज्यूम किया हुआ है, तो हम लोग z को दोबारा से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। z का वैल्यू कितना है? sin x है, तो हम लोग क्या करते हैं, z के जगह पे दोबारा से sin x रख देते हैं। तो ये था मेरा मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इस पे थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे अपने समझ में आने लगेगा कि कब किसको x मानना है, किसको z एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो ये था, चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम रेजिंग दिस। अगर आप कुछ और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर रुक जाइए। अच्छा, इसका यूज हम लोग अभी कुछ चीज और समझने में करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, etc बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, लेट सपोज हाँ, आपको इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह दिखना चाहिए कि क्या किसी चीज का हमको डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x टाइप का कुछ चीज होता है, हमको x दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ही z सपोज कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता यूज हो जाए। चलिए अब क्या करना है हमको, z को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। वी आर डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? यस 2x होता है। फिर से वही अप्रोच, क्या ये डिवाइड में है? हाँ डिवाइड में है। इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखो, तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई में है क्या? अगर हम उसको LHS में भेजेंगे तो क्या ये डिवाइड में जाएगा? हाँ जाएगा, तो मैंने 2 को भी क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया। अब फिर देखो आप क्वेश्चन में, क्या आपको x इंटू डी एक्स दिख रहा है कहीं पे? x इंटू डी एक्स दिख रहा है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या करेंगे, dz/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसके जगह मैंने क्या बोला, dz/2 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना हुआ है, z माना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन z लिख देता हूँ। अब बताओ क्या ये 2 कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस जेड होता है, गुड, माइनस कॉस जेड होता है, तो साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। फिर वही बात, क्या z मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में था? नहीं, z मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, तो हम लोग z को क्या करेंगे, दोबारा से सब्सटीट्यूट करेंगे। z की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, z की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और नोट करना, मैं बार बार यहाँ पे dz/dx नहीं लिखूंगा, मैं सीधा इस स्टेप पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा यहाँ पे मैं dx को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ऐसे बोलूंगा कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x dx, उधर क्या हो जाएगा, dz, ठीक है। अब से डायरेक्ट हम लोग यही करने वाले हैं, बार बार dz/dx, dz/dx, dt/dx इतना लिखने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग जेईई के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ ऐसा कुछ, मतलब हमको टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम लोग ये सब अप्रोच लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि सब चीज़ माइंड में ही करने का कोशिश करें। चलो थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन था।
हाँ, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमको बताना, हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा से आपको समझाएं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, देखने दो। द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज आई विल टेक दिस क्वेश्चन। विद टाइम बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को जेड एज्यूम करना है। जो भी गंदा चीज़ है, जो भी हमको खिचड़ी पका रहा है वहाँ पे, उसको जेड मान लो। ठीक है, देखो जैसे कि साइन, हमको साइन का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन साइन के अंदर जो ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है। तो ये बहुत गंदा चीज़ है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जेड मान के देखते हैं, क्या पता मेरा काम बन जाए। चलो लेट्स सपोज टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड। सेकेंड प्रोसेस क्या था, डिफरेंशिएट करना z को विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, और हम लोग अब राइट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बार बार dz बाई dx नहीं लिखूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, dz। क्या आपको इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा चीज दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ चीज दिख रहा है इंटीग्रेशन में? हाँ दिख रहा है, ये देखिए इंटीग्रेशन में ये पूरा चीज है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, अब से dz लिखना स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, इंटीग्रेशन, उसके जगह पे dz आ गया। अच्छा, साइन के अंदर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान रहे थे, z मान रहे थे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, सॉरी साइन z। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, नर्सरी क्लास के बच्चों से पूछोगे तो वो ही बता देगा। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस जेड होता है। गुड, एंड फिर से होगा प्लस सी, एंड फिर जेड को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जेड के जगह पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, तो माइनस कॉस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये बस लेक्चर था बेसिक्स के बारे में। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।